सो ब्रेकअप हुआ, बहुत बुरा हुआ, आई नो। लेकिन ये तुम क्या दुनिया में अकेले पर्सन हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? थोड़ा सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो तुम महसूस कर रहे हो अभी वो मैं समझ नहीं सकता, मैं सब समझता हूँ। टाइम लगता है, समय लगता है बाहर आने के लिए। वो टाइम लो। खुद को ये कन्विंस मत करना कि वो कभी वापस आएंगे। आ भी सकते, लेकिन उनकी राह देखते देखते अपना वैल्यूएबल टाइम और लोगों को खो देना ये समझदारी वाली बात नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड का एक ब्रेकअप हुआ था। बहुत अच्छा लड़का, बहुत होनहार लड़का, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऐसे हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो स्मार्ट था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ कहीं कुछ बुरा हुआ है। उसने एक ही चीज़ सोची, मुझे आगे बढ़ना है। वो दुनिया की आखिरी लड़की नहीं थी। क्यों सोचा उसने ऐसा? क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि ये चीज़ें छोड़ के भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, उसने कैसे खुद को वो थॉट्स आने से बचाया। एक ही चीज़ होती है आपके मन में, वो बार बार थॉट्स आते रहते क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। सिंपल चीज़ है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके लिए रियली केयर करता हो। अब उसकी केयर करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी हो सकता है, अपनी माँ हो सकती है, फादर हो सकता है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है। लेकिन इस समय आप उनको क्लियरली नहीं बता सकते कि क्या प्रॉब्लम है। सब इतने फ्री माइंडेड नहीं होते। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपके फ्रेंड को बता दे जो क्लोज है, उसके साथ घूमने जाए, उसके साथ बाहर। आपको थोड़ा हेवी लगेगा, मुझे पता है, लेकिन ये थॉट से आप दूर रहोगे और थोड़ा बाहर की दुनिया देखोगे, टफ जाएगा। हंसो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिलखिलाओ मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उनके साथ रहो। वो दोस्त भी ऐसा चुनो जो वो टॉपिक ना निकाले। अगर निकाले भी तो इट्स ओके, 10 बार निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्का करो, मन हल्का करो। ऐसा मत सोचो कि मैं टॉपिक निकालूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा या फिर वीक हो जाऊंगा। इट डजेंट मैटर। कुछ भी हो, शेयर करो। शेयर करना इम्पोर्टेंट है। और अगर वो आप उन लोगों में से हो जो सोच रहे कि सुसाइड करे या फिर कुछ ऐसा करे उल्टा सुल्टा, जिससे करने से आपको लगता है कि वो आपके पास आ जाएंगे, तो आप ये वीडियो बंद कर दो। ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि सुसाइड करने वाले लोग जो होते हैं वो खुद से हारे हुए होते हैं। उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है। वो दुनिया के सबसे कमज़ोर लोगों में से हो। क्या आप इतने कमज़ोर हैं? ऐसा कुछ थॉट मन में लाने से भी पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना, अपने भाई बहन के बारे में सोचना, अपने दोस्तों के बारे में सोचना जिन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया। और जो पर्सन आपको छोड़ के गए उन्होंने क्या किया है, कितना टाइम इन्वेस्ट किया आपने। हाँ, तो मैं मेरे दोस्त के बारे में बता रहा था। मेरे दोस्त ने 2-3 महीने कुछ नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं, घुमा नहीं, कुछ नहीं। इट्स ओके। जितने टाइम का आपका रिलेशन होता है उतना थोड़ा सा टाइम लगता है बाहर आने में। अगर 6-7 साल का रिलेशन था तो आपको थोड़ा टाइम लगता है संवरने में। इट्स ओके। लेकिन वो बंदे ने बाद में, पोकेमॉन सीरीज़ था, उसने सीजन 1 से लेके जो अभी का सीज़न चल रहा है स्वॉर्ड और शील्ड, उसके पहले वाला जो सीज़न था उधर तक पूरा देख डाला, एपिसोड्स देख डाले। बंदे का फोकस अलग था। वो जब भी टाइम मिलता काम के बाद वही करता था, बस पोकेमॉन देखता था। क्यों देखता था? क्या ये गलत है? नहीं। अगर आपको सही लगता है तो सही। पोकेमॉन एक एग्जाम्पल है। आप कुछ भी देख सकते हो। यूट्यूब पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हो, या फिर आपके काम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो देख सकते हो। क्या फ़र्क पड़ता है क्या देख रहे हो? लेकिन वो चीज़ें तो नहीं देख रहे कि जिनका आपको कोई यूज़ ही नहीं। चलो, अगर आपको लगता है कि अभी से मैं स्टार्ट करूँ तो वीडियो पॉज करके आप जा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग कुछ करने और थोड़ा खुद का फोकस अलग करना। ये याद रखना कि आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर किया भी है तो इट्स ओके। लाइफ में गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन उसका एक टाइम होता है। अगर सामने वाले पर्सन को आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे
संवरने के लिए आया, संभलने के लिए आया, फिर आपको माफ़ करने के लिए। टाइम सब कुछ हील कर देता है, आपको इतना याद रखना है। आपको टाइम देना है। अगर आप अभी मुझे पहले जैसा सब चाहिए ये सोच के चले तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये नहीं होने वाला है, आप सिचुएशन को और वर्स कर दोगे। ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आप इतने डम नहीं हो, आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है। अगर सामने वाला सुन नहीं रहा तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊंचा रहना चाहिए। आप ये सोचो कि सामने वाला जो भी करके किया, सामने वाले की गलती है, तुम्हारी गलती, इट डजेंट मैटर नाउ। ऑल मैटर्स इज़ माई फ्यूचर, और मैं उसको बर्बाद नहीं करूँगा और ये सीख लेके आगे बढ़ूँगा। और जिसने भी आपको छोड़ा है वो बाद में पछताएगा आपका सक्सेस देख के। और कभी भी रिवेंज लेने का बाद में मत सोचना। मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी ब्रेकअप हुआ था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। उसने क्या किया, थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा म्यूज़िक में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, उसको फ़ायदा ही हुआ। ये सब चीज़ें वो जो एक्सपीरियंस किया उसने इन्वेस्ट किया म्यूज़िक में, बहुत अच्छे अच्छे कंपोजिशंस बनाए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की उसने। मेहनत कर करके एक दिन टीवी पे आ गया, और वो जब टीवी पे आया रियलिटी शो में, तो उसको लड़की ने मैसेज किया कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तब उस लड़की के लिए उसके मन में कोई नहीं, इज्जत ही नहीं थी। वो लड़की मेरी शोहरत और ये सब देख के वापस आ रही है, तो लड़की का कोई वर्थ ही नहीं था। तो फिर उसने सोचा मुझ में इतना सारा पोटेंशियल है और मैं क्यों गलत चीज़ों पे बर्बाद कर रहा था। उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ और वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी बन गया। तो इससे हम क्या सीखे दोस्तों? मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार करना बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी रिलेशनशिप में मत आओ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो इट्स ओके। खुद को दोष मत दो, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो, क्योंकि तुम हीरो हो, ये कभी मत भूलना। तुम्हारा जैसा हीरो ना कोई है, ना कोई हुआ है। मेरी एक फ्रेंड भी थी, बहुत सुंदर थी, दिल से भी बहुत अच्छी थी, थोड़ी स्टबर्न थी, लेकिन चलता है। उसके साथ भी ऐसा हुआ था। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी, भूलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि थोड़ी स्टबर्न थी। थोड़ा टाइम लगा उसे, लेकिन वो इतनी खतरनाक थी, उसके इरादे इतने मजबूत थे। उसने सोचा कि अगर वो पर्सन वैल्यू ही नहीं कर रहा तो मैं अपनी खुशी वहाँ क्यों ढूंढ रही हूँ जिसको कोई कदर नहीं है। उसने खुशियाँ ढूंढना चालू किया। उसने इंटरेस्ट लिया योगा करने में, एक्सरसाइज करने में, ट्रैकिंग करने में, और करते 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 इतना आगे बढ़ गई कि आज एक मॉडल है, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। और वो भूल भी गई है कि क्या है, क्या था पास्ट में, क्योंकि हम खुशी वही ढूंढ रहे हैं जो पास्ट में खुशी नहीं है दोस्तों। खुशी प्रेजेंट में, और प्रेजेंट वाली खुशी अगर आप महसूस कर पाओ, उसको यूटिलाइज कर पाओ, तो आपका फ्यूचर भी खुशहाल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सैडनेस नहीं आता, दुख नहीं आते हैं, लेकिन आप अगर खुद स्ट्रांग हो तो हंसते हंसते उसको पार कर लोगे। अच्छे रिलेशन से आपके, तो आपको फ़ायदा होगा। दुनिया ऐसी चलती है दोस्तों, मानो या न मानो। सो मेरे भाई, हम ढूंढ रहे हैं खुशियाँ बीते हुए लम्हों में, हम ढूंढ रहे हैं खुशियाँ बीते हुए लम्हों में, लेकिन ये दोस्त तुझे पता नहीं है, ज़िंदगी बाहें फैला के खड़ी है और तुम ही उसे मना कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्या ज़रूरत है? चलो कुछ नया करते हैं, चलो उनको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उनको लग रहा है ना हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, चलो दिखाते हैं मैं कौन हूँ। अरे ट्रू टैलेंट है ना अपना, उसको एक्सप्लोर कर। यार तुम बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पता है, कुछ ना कुछ टैलेंट है तुम में, इसीलिए तुम जी रहे हो, ठीक है? तो उसको एक्सप्लोर करो, बड़ा करो, अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको गिल्टी फील कराएंगे, या फिर आपको बोलेंगे ये तूने गलत किया, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उनको बोले इट्स ओके, क्योंकि सबके साथ होता है, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि वो दर्द क्या होता है मुझे पता है। वो दर्द का वैल्यू आप कभी नहीं समझेगा दोस्तों, वो दर्द ही आपकी ताकत है, इतना याद रखना। जो दर्द को ताकत बनाएगा वही सबसे बड़ा इंसान बनेगा दोस्तों, इतना भी मत भूलना। सो तुम हीरो हो, हीरो की तरह खड़े रहो।
रिवेंज मत लो, काम करते रहो, इतना बड़ा बनो कि वो जो पास्ट वाली मेमोरी है उसके सामने फीकी पड़ जाए। वो फ्यूचर को वेलकम करो, पास्ट को भूल जाओ। दैट्स इट दोस्तों।